ऑन. जय श्री कृष्णा. आ रही आवाज आ रही? जी दीदी आवाज आ रही. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरु. श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरु. जय श्री कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गस्थमाचर. सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्भ्यम् एषवोऽस्थिष्टकामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः. यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि तं पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्ददाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्यवर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् तङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदजनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तस्तमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि तन्नस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः
सृदशैचेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्जानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतैजानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत् एष ज्ञानमावृत्तदेहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेन्यै ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बहुत सुंदर निशा दीदी, बहुत ही सुंदर आपने पारायण किया दीदी। दीदी इस अध्याय के बारे में आप कोई भी श्लोक या कुछ भी अच्छा लगे आप बताना चाहेंगे दीदी इस अध्याय के बारे में? अर्जुन ने कहा है केशव, इस अघोरी कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हो? भगवान ने कहा निष्ठा दो प्रकार की होती है, ज्ञान योग निष्ठा और कर्म योग निष्ठा। कर्म योग निष्ठा का आचरण किए बिना ज्ञान योग निष्ठा के कोई अधिकारी नहीं हो सकते। मनुष्य एक क्षण भी कर्म के सिवाय नहीं रह सकता क्योंकि वो प्रकृति के अधीन होता है। कर्मेंद्रियों का विरोध कर जो मन में आसक्ति रखता है वह ढोंगी होता है। मन का निग्रह कर जो अनासक्ति से कार्य करता है वही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए है अर्जुन, तुम धर्मानुसार आचरण कर अपने कर्तव्य का पालन करो। ये कर्म योग है। और जैसा कि कल परसों रागिनी दीदी बोली थी कि विषाद और विषाद योग जो होता है, तो विषाद में केवल विषाद होता है, लेकिन विषाद योग अति हो जाती है जब उसको विषाद योग कहा जाता है। उसी प्रकार कर्म करना यानी साधारण कर्म करना नहीं, लेकिन जब वो कर्म योग का रूप धारण कर लेते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है बहुत। तो इस प्रकार इस अध्याय में कर्म योग के बारे में ही सब बताया है भगवान ने कि जो कर्म योग है उसी के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति
कर सकते हैं। तो ये, और मैंने इस अध्याय के बारे में वैसे लिखा था, कहे तो पढ़ दूं? जी दीदी, आपको जो जो अच्छा लगे आप पढ़ जी लीजिए। दीदी पढ़िए। दीदी वंदना दीदी म्यूट है। अच्छा, दीदी, ओके। बिल्कुल पढ़िए ब्रह्म दीदी। देवता ने यज्ञ से ही सारी सृष्टि का निर्माण किया, परंतु यज्ञ की गति सूक्ष्म होने से यज्ञ का आचरण कैसे करे प्रजा को समझ नहीं आया। इसीलिए प्रजा ने ब्रह्म देवता से विनती की कि ब्रह्म देवता हम किसका आचरण करें। तब ब्रह्म देवता बोले, तुम अपने वर्ण धर्म का आचरण करो, वो देवताओं को संतुष्ट करो, यही तुम्हारा यज्ञ है, और इसी प्रकार देवता संतुष्ट होंगे और तुम्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति से पुनः तुम देवता का आराधन करोगे। जो भोग का उपयोग देवताओं के लिए न करके स्वयं ही उसका उपयोग करता है, वह चोर समझा जाता है। इसमें एक श्लोक में कहा गया है बीच में, अन्य ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ से कर्म प्रकट होते हैं। यज्ञ का आधार वेद है, जो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए सारी सृष्टि ईश्वर व्याप्त है। यह परंपरा ब्रह्मा जी ने बताई, इसीलिए स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है। जो आत्म रूप से एकाकार हो गया, उसे कर्म की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक धर्मानुसार कर्म करना आवश्यक है। इसलिए हे अर्जुन, तुम धर्माचरण से मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसे ही कर्म करके जनकादिक राजा मोक्ष सुख को प्राप्त हुए हैं। श्रेष्ठ लोगों के आचरण से अज्ञानी लोगों के लिए, श्रेष्ठ लोग का जो आचरण होता है वह अज्ञानी लोगों के लिए मार्गदर्शक होता है। क्योंकि किसी को भी आप कोई बात बताने जाओ या किसी को समझाने जाओ तो वो उसके उतने समझ में नहीं आती है, लेकिन आप यदि अच्छा आचरण करते हो तो उसको देख के उनको जरूर एहसास होता है कि हमने भी अच्छा आचरण करना चाहिए, और उसी से उनको सीख मिलती है। कुछ भी चीज उनको बताने से इतनी समझ में नहीं आती है। त्रैलोक्य में मुझे करने लायक कार्य शेष नहीं रह गया। भगवान बोलते हैं कि उन्होंने इतने कार्य लगातार निरंतर कार्य में रत रहते हैं, इसलिए उनके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहा है। फिर भी भगवान निरंतर काम करते ही रहते हैं। कर्म और उसके फल में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी लोगों को निष्काम कर्म का उपदेश करना ठीक नहीं है। केवल कर्म करने से प्रवृत्त करना चाहिए कि तुम काम करते रहो, काम करने से ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। उपदेश करने से उनको ये बात समझ में नहीं आती। देह को ही अपना कहने वाले लोग मैं कर्म करता हूँ ऐसा मानते हैं। बुरे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा शरीर से होते हैं। ज्ञानी लोग गुणों की जगह गुणों की क्रिया है ऐसे समझ के आसक्त नहीं होते। अर्जुन, सारे काम मुझे अर्पण कर व आसक्ति रहित होकर युद्ध की ओर ध्यान दे। जो मेरे इस मत का आदर करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, वे कर्म बंध से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी जनों की भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। इंद्रिया और उसके विषय का संगम होकर ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनके स्वाधीन नहीं होना चाहिए। दूसरों के धर्म की अपेक्षा अपना धर्म श्रेष्ठ होता है, वो करना ही अपना परम धर्म होता है। इसीलिए अपना धर्म उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ बताया है दूसरों के धर्म के अलावा। अर्जुन कहते हैं कि ज्ञानी होने पर भी, पाप करने की इच्छा नहीं होने पर भी बलात् अपने मार्ग से भ्रष्ट दिखते हैं। जैसे मतलब कई लोग ऐसा ज्ञानी भी है लेकिन बहुत ज्यादा विद्वान भी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, तपस्वी था, फिर भी वो पथ भ्रष्ट हो गया था। अहंकार के कारण वो अपना पथ भूल गया था। भगवान कहते हैं अर्जुन, रजोगुण के द्वारा होने वाले काम और क्रोध विवेक के बैरी होते हैं, जो ज्ञान को ढक लेते हैं और आत्मा की शुद्ध स्थिति प्रकट नहीं होने देते। इंद्रियों का निरोध आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों से सब कार्य प्रवृत्त होते हैं। इंद्रियों से ही परे मन होता है, मतलब इंद्रियों से ही मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी आत्मा श्रेष्ठ है। आत्मा, इसीलिए आत्मा में बुद्धि को स्थिर करके काम क्रोध रूपी शत्रु का नाश कर और कर्तव्य परायण होकर अपने मार्ग को प्रशस्त कर, यही भगवान ने अर्जुन के लिए कहा है, जो सभी के लिए लागू होता है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी। मुझे ना पूर्णिमा है और पूर्णिमा की कहानी आप सुना रही हैं दीदी, कार्तिक महिमा की कहानी सुनाएंगी? जी, कार्तिक माध्यम की नहीं सुनाते हैं, उसको दो चार दिन का बचा है, उसको आगे कभी कवर कर लेंगे। आज तो कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के बारे में ही बता देते हैं कि जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा, जिसको कई जगह देव दिवाली भी कहते हैं
और इसके अलावा लोग एक चीज और, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान शंकर ने 3 राक्षसों का, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली का वध किया था। इसलिए त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, सायंकाल दीप दान करना चाहिए। और भगवान विष्णु का इसी दिन मत्स्य अवतार भी हुआ था। जैसे कार्तिक महीना पूरा 1 महीना चला तो लोग गंगा है अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं, और गंगा स्नान के बाद में शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पे समाप्त होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा में ये सब 5 दिन भी चलता है। इसमें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत क्या है कि जो तारकासुर था, जिसको तारकासुर को कौन मारा था आप लोगों को पता होगा। तारकासुर का वध किसने किया था? आप लोग में से कोई बता सकता है? कार्तिकेय शिव जी ने। कार्तिकेय ने। हाँ, तो दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे। भगवान जब भगवान के पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया ना, तो उसके पुत्र लोग बहुत दुखी होते हैं। और तारकासुर के 3 पुत्र जो थे ना, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, वो देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करते हैं ना, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमको अमर चाहिए, हमको अमर होना है। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं अमर का वरदान तो मैं नहीं देने वाला, इसके सिवा तो कोई दूसरा वर मांगो। फिर तीनों ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं कि हमारे लिए 3 नगर बनाओ, 3 नगरों का निर्माण करवाइए। इन नगरों में बैठकर हम सारी पृथ्वी में आकाश मार्ग से घूमेंगे। 1 साल बाद हम एक जगह मिलेंगे, और उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलके एक हो जाएंगे तो जो देवता उन्हें एक बाण से नष्ट कर देगा वही हमारे मृत्यु का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी उन्हें ऐसा वरदान देते हैं। अब ब्रह्मा जी जब वरदान देते हैं तो तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली बहुत प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी के कहने पर क्या होता है, जो मैं दानव को भी आप लोग जानते होंगे, इसका मैं दानव का संबंध रावण से था ना। रावण का ससुर था शायद वो। हाँ, नहीं तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव उनके लिए 3 नगरों का निर्माण करता है। उसपे एक सोने का होता है, एक चांदी का होता है, एक लोहे का आता है। अब सोने का महल को तारकाक्ष रखता है, चांदी का कमलाक्ष रखता है और लोहे का विद्युन्माली रखता है। और अपने पराक्रम से तीनों ने ना सभी लोगों में अधिकार कर लेते हैं। इनसे घबरा के दैत्य लोग, इंद्र आदि सब देवता लोग भगवान शंकर के शरण में जाते हैं। और देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर क्या करते हैं, उन राक्षसों का नाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा जो रहते हैं वो एक दिव्य रथ बनाते हैं। आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा बाजना त्योहार के लिए है बोल के, गुरु नानक जयंती भी है तो बच्चे पटाखा फोड़ रहे बाहर। तो एक विश्वकर्मा जी दिव्य रथ का निर्माण करते हैं। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बनते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना कि कट थोड़ी ना रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है। अच्छा, तो मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, पटाखे की आवाज के कारण थोड़ा सा था। तो विश्वकर्मा एक रथ बनाते हैं और चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बनते हैं। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि उस रथ के घोड़े बनते हैं। हिमालय धनुष बनता है, शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बनते हैं, और भगवान जो विष्णु होते हैं ना स्वयं बाण बनते हैं, और अग्निदेव उस बाण के नोक बनते हैं। अब इस दिव्य रथ में सवार होकर भगवान शंकर निकलते हैं। अब तो फिर भगवान शंकर को जब इस दिव्य रथ में आया देखते हैं तो सब दैत्य में आकर मच जाता है। भगवान शंकर देखिए कैसे आए हैं, रथ में चढ़ के आए हैं। ये हाहाकार, इधर उधर भागने लगते हैं। फिर दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध होता है। फिर तीनों राक्षस एक सिद्ध में आ जाते हैं। फिर भगवान शंकर एक दिव्य बाण चलाते हैं और तीनों का नाश हो जाता है। त्रिपुरा का नाश करने से सब देवता लोग फिर खुश हो जाते हैं, भगवान शंकर की जय जयकार करने लगते हैं। बोलो भगवान शंकर की जय, महादेव की जय, कैलाशपति की जय। तो फिर त्रिपुरारी का अंत करते हैं, इसलिए भगवान शंकर को लोग त्रिपुरारी कहते हैं। तो ये थी आज कार्तिक पूर्णिमा की, और त्रिपुरारी पूर्णिमा जो कहते हैं उसकी व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान करना चाहिए, जिससे क्या होता है सांसारिक पाप और ताप का सम्मान होता है, नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष पुण्य भी मिलता है। अगर कोई लोग जैसे बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर के जल में गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। इस विषय महर्षि अंगिरा ने भी कहा है कि यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल और जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाता है तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है।
शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ मुंह पैर धोना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए, फिर हाथ में कुशल लेके स्नान करना चाहिए, फिर दान देते हुए हाथ में जल लेके दान करना चाहिए। तो ये तो थी आज की कार्तिक पूर्णिमा की। और ये कार्तिक पूर्णिमा सिख समुदाय के लिए के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिख समुदाय का संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने ही सिख समाज की स्थापना की थी। इसलिए इस दिन सिख समुदाय के लोग भी सुबह स्नान कर गुरुद्वारे में जाकर गुरबाणी सुनते हैं, गुरु नानक जी के बताए रास्ते पर चलते हैं और गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की छोटी सी कथा। बहुत सुंदर कृति बहुत दीदी, बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुनाई। सुंदर। और इतनी सुंदर सुंदर कहानी हम पूरे कार्तिक माह भर सुने हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना सुंदर पूरे माह तक हम लोग को कहानी सुनाए। तो कोई साधक हैं आज पूर्णिमा के ऊपर कोई भजन गाना चाहते हैं तो आगे आइए, कौन कौन है? नीलिमा दीदी। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर नित नित कर माखन चोरी गोपी वनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी वंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे गोकुल प्यारे, आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रात रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रात रचाओ रे। हाँ, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर आपने गाया। बहुत रूबी दीदी। ठीक है। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना जगत के कर्मों में मैं बंधी थी। जगत के कर्मों में मैं बंधी थी। सारा ही बंधन छोड़ा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया दिखा दिया। गुरु ने अपना जगत को हमने था सच ही माना। जगत को हमने था सच ही माना। गुरु ने मिथ्या दिखा दिया।
कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अज्ञान की गहरी नींद सोई, अज्ञान की गहरी नींद सोई, गुरु ने मुझको जगा दिया। पिला के अमृत मधुर प्याला, खुद से दर्शन करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना। इतना सुंदर, बहुत सुंदर आवाज में आपने इतना सुंदर भजन सुनाया, मन सच में बहुत गदगद हो गया। बाप रे रूबी दीदी, धन्यवाद। इतना सुंदर और इतना रस, बाप रे। आज पता चला कि रूबी दीदी भी भजन गाती है। अब लिस्ट में रूबी दीदी का नाम आज से स्टार्ट। मेरे पास स्टॉक बहुत कम है, कोई पुराने दिनों की हूँ, स्टॉक बहुत कम है। जब भी मौका मिले दीदी बहुत जरूर सुंदर गाइए, दीदी, बहुत बहुत सुंदर। आशा दीदी, आप गाना चाह रही हैं दीदी? आशा दीक्षित दीदी। एक दिन मेरे घर आना, बाकी बिहारी, बाकी बिहार, बाकी बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी, बाकी बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। देख मैंने तेरे लिए वंशी मंगाई, देख तेरे लिए मैंने बंसी मंगाई। आकर के सबको न एक दिन आना बाकी बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन मंगाया, देख मैंने तेरे लिए माखन मंगाया। आकर के भोग लगाना मेरे बाके बिहारी, आकर के भोग लगाना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। देखने लिए मैंने सखियां बुलाई, देख तेरे मैंने सखियां बुलाई। आकर के रास रचना मेरे हारी, आके रास रचना मेरे बाके कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी मेरे मुरारी। देख मेरे देख मैंने तेरे लिए दिखाना मेरे बाके बिहारी, चम चम के नारी। बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। आकर के दर्श दिखाना मेरे बाके बिहारी, आकर के दर्शन दिखाना मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। देख मैंने तेरे लिए कीर्तन लगाया, देख मैंने तेरे लिए कीर्तन लगाया। आके दर्शन आके दर्श दिखाना मेरे बाके बिहारी, आके दर्श दिखाना मेरे बाके बिहारी।
बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आशा दीदी, बहुत सुंदर आपने गाया। और विनय दीदी, आप भी कुछ सुनाना चाह रही हैं दीदी? विष्णु भगवान की, एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास मिलने गए, तो उस समय विष्णु जी मगन थे। वाओ वाओ, मेरा कितना अच्छा भक्त, मेरा कितना अच्छा भक्त, ऐसे कह रहे थे लक्ष्मी जी से। तो नारद जी तभी तभी पहुंचे। नारद जी सोचे मेरे लिए क्या होंगे, मैं ही तो हूँ भगवान का जोड़ा भक्त, असल में श्रीमान नारायण नारायण करते रहता हूँ, ऐसे बोले सोचे। पर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई अंदर से, और बैठ के भगवान विष्णु ने बोला आइए बैठिए, बैठ गए। तो बोले प्रभु पक्का मेरे लिए बोल रहे होंगे। उनको बड़ा मतलब वो लगा कि हाँ पक्का मेरे लिए बोल रहे हैं, ऐसे करके बैठ गए खुश होके। लेकिन देखा उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर से भगवान जी बोले वाह मेरा कितना अच्छा भक्त, वाह मेरा कितना बढ़िया भक्त। जी बोले तो नीचे देख के बोल रहे हैं। तो बोले भगवान आप किसको बोल रहे हो प्रभु, कि ये नीचे जो किसान है ना, जो हल चला रहा है, मेरा सबसे बढ़िया भक्त है। और नारद जी को शौक लगा एकदम, बोले प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो कि मैं आपके शुरू से ही श्रीमन नारायण करते रहता हूँ, तो मैं आपका भक्त हूँ कि ये किसान भक्त है आपका? क्या करता है किसान? कि आप रुको ना नारद जी, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले मेरा छोटा सा काम कर दो। कि क्या? एक दिया लेके जाओ, दिया थोड़ा लंबा वाला दिया होता है ना, जो अखंड ज्योति वाला, जो ऊपर थोड़ा तेल आ जाए, इस तेल को ले जाके तीनों लोगों में घुमा लाओ और जल्दी आओ काम करके, फिर मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। इतने है मेरे पास जवाब, पर दूंगा तो बाद में दूंगा, पहले इतना काम कर दो। नारद जी लेके चले, भगवान विष्णु बोल रहे तो कैसे मना करेंगे भला। उसको दिए में तेल लेके और गए, तीनों लोगों में गए। 4 दिन में लौट कर आए, तीनों लोग की परिक्रमा करके। नारद जी तो उड़ सकते हैं ना। और चौथे दिन आए भगवान के पास, भगवान से बोले जय हो प्रभु आपका काम हो गया। ये हो गया कि रख दो दिया, रख दिया। ये बूंद तो नहीं गिरी? नहीं, एक भी बूंद नहीं गिरने दी मैंने। क्या अच्छा नारद जी आप बताओ, आपने मेरा कितनी बार नाम लिया? एक भी बार नहीं भगवान जी। की क्यों? आप तो मेरे बड़े भक्त बनते हो। ये भगवान जी आपने मुझे काम दिया था ना, ये मेरा सारा ध्यान इसी में था कि अगर मेरा ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर मेरा ध्यान हटाया तो शायद तेल गिर जाता। इसलिए कि नारद जी आप बोलते हो ना मैंने आपको काम दिया था, ये मैंने जो पृथ्वीवासी है ना, इनको भी मैंने सबकी ड्यूटी दी है। तो सबको मैंने अपने अपने हिस्से का काम दिए हैं। ये किसान भी अपने हिस्से का काम करते हुए सुबह जब सबसे पहले उठता है ना, तब जैसे मेरा नाम लेता है जय हो भगवान। जब नहाता धोता है फिर मेरा प्रभु का नाम लेता है, मेरा नाम लेता है जय हो प्रभु। और जब खाना खाने बैठता है ना, तभी भी मेरा नाम लेता है। और किसी भी काम की शुरुआत में मेरा नाम लेता है, अंत में सोते समय भी मेरा नाम लेता है। इस प्रकार ये दिन में 4 या 5 बार मेरा नाम लेता है। और तुमने 4 दिन में भी मेरा नाम नहीं लिया एक भी बार, तो तुम कैसे बड़े भक्त बनते हो? तब नारद जी की आंख खुलेंगे, अपनी ड्यूटी एक तरफ है लेकिन प्रभु का नाम लेना एक तरफ। तब से प्रभु को समझ में आ गया कि भगवान को वो वाले भक्त प्रिय हैं जो कि कर्म करते हुए भी भगवान के में मन लगा के रखते हैं। जय श्री जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया कहानी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रहा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं 2 मिनट के लिए? ये तो हम समापन प्रार्थना लेंगे। कोई नहीं है तो आज का हमारा सत्संग बहुत सुंदर रहा। कल फिर मिलेंगे और कल फिर ऐसे ही भजन कीर्तन के साथ हम चलेंगे। तो निशा दीदी आप समापन प्रार्थना ले लीजिए दीदी। विनय दीदी आप ही ले लीजिए दीदी। वो दीदी तो ओके। जय श्री कृष्ण सभी को। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। दीदी मीटिंग एंड। जय श्री कृष्ण। दीदी आप। जय श्री कृष्ण। जय श्री भैया क्या बोल रहे हैं? नहीं, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मीटिंग एंड करो। हाँ दीदी। जी जी सभी को जय श्री कृष्ण।